गाइस आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। ये फिगर दी हुई है। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग gold is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. तो हमें पहले गोल्ड का एरिया निकालना है, फिर रेड का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर वाइट का। लंबा क्वेश्चन है काफ़ी, करते हैं इसे शुरू। तो मैंने फिगर बना ली है इसकी। अब हम पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है। तो गिवन मैंने लिखा है यहाँ पे कि रेडियस जो है इसका गोल्ड रीजन का 10.5 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर गिवन है तो रेडियस इसका 10.5 हो जाएगा। और जो जैसे अब R1 ले लिया हमने गोल्ड रीजन का, ठीक है। उसके बाद जो रेड आता है उसको हमने R2 ले लिया। ये गोल्ड का जो रेडियस है उसमें ऐड होगा और प्लस इसमें हमें गिवन है कि जो अदर बैंड्स हैं, मतलब ये वाला ट्रैक हो गया पूरा, ये 10.5 मीटर वाइड है। तो इसका प्लस इसका तो हम करेंगे आगे, ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा R2 फिर। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, रेडियस 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। गोल्ड के हमने रेडियस को लिया है R1, रेड के लिए R2, ब्लू के लिए हमने R3 और ब्लैक का लिया है R4, वाइट का लिया है हमने R5। ठीक है, हमने रेडियस ले लिया। तो सबसे पहले गोल्ड रीजन का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो ये तो सिंपल होगा, सिर्फ गोल्ड ले लो उसका निकल जाएगा। तो इस एरिया होता है सर्कल का पाई R² पाई R1², तो हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस है 10.5 इंटू 10.5, ये हो जाएगा। इसे पहले निकाल देते हैं, फिर हो जाएगा 1 से 3 बचा 5। अब करते हैं इसे आगे सिंप्लीफाई। तो ये होगा 330 इंटू 105 अपॉन 100। तो इससे ये कट गया, ये 1 नहीं 2 और यहाँ पे ये 1। अब आगे करते हैं इसे। तो 33 इंटू 21 हो जाएगा हमारा 693 अपॉन 2। इसको करेंगे तो 3 4 1 बचा 3 6.5। तो गोल्ड रीजन का हमारा आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट का निकालते हैं, रेड वाले का। तो रेड का जो रेडियस होगा, रेडियस R2 जो है वो कैसे बना देखते हैं। रेडियस ऑफ गोल्ड का प्लस रेडियस ऑफ जो रेड है। रेड का कैसे है, रेडियस नहीं गिवन हमें, इसकी जो विड्थ था वो गिवन थी। तो रेडियस ऑफ गोल्ड हमारा था 10.5 सेंटीमीटर और ये जो है हमें इसकी विड्थ दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस R2। तो यहाँ R2 हम, ये हमारे पास था 10.5 ना, ये हो गया 21 सेंटीमीटर।
अब हम एरिया ऑफ गोल्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए, एरिया ऑफ रेड रीजन। हम इसमें क्या करेंगे, जो ये जो पूरा सर्कल बनेगा इसको ले लें, अगर सिर्फ इसमें अगर गोल्ड को छुपाएं तो अगर इसे ले लें सिर्फ, तो ये R2 रेडियस वाला सर्कल होगा, उसमें से हमें R1 वाला सर्कल माइनस करना है, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं ऐसे, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब इसमें ये दो सर्कल हैं, एक तो गोल्ड वाला हो गया ये वाला, तो और ये जो है ये R2 वाला सर्कल हो गया ये पूरा, इसमें गोल्ड भी इंक्लूड होगा, तो इसमें पाई कॉमन ले लेते हैं पहले, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे करते हैं ऐसे, पाई। अब यहाँ देखो ये है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1, इससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो सकती है, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 22/7 इंटू यहाँ पे R2 हमारा रेडियस 2 था, 21 21 प्लस 21 प्लस R1 हो जाएगा 31.5, एक मिनट, हाँ 31.5 इंटू ये हो जाएगा हमारा 10.5, 21 माइनस 10.5। तो अब यहाँ पे इसे नीचे करते हैं, ये 10 हो गया। अब 7 से ये जाता है, तो 4 से 28, 5 से, इसके बाद ये जो है इससे 21 पे, इससे जाएगा ये, नहीं सॉरी 2 पे, 5 जा 2, 5 जा, ये जाएगा हमारा 5 9 जा 45, इससे ये यहाँ पे 11, तो हमारे पास अब क्या क्या आ रहा है, 11 इंटू 9 इंटू 21 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 99 इंटू 21 अपॉन में 2। इसको करते हैं तो 99 इंटू 21 हो जाएगा हमारा 2079 अपॉन में 2। इसको 2079 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रेड रीजन का एरिया आ गया। ठीक है, रेड रीजन का हमारा एरिया आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें ब्लू रीजन का निकालना है, तो ब्लू रीजन के लिए हम पहले ये R3 वाला पूरा ये सर्कल लेंगे बड़ा वाला, उसमें से हम R2 वाला सर्कल माइनस कर देंगे जिसमें गोल्ड पहले से इंक्लूडेड है, तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो पहले इसका रेडियस जो है निकालते हैं, रेडियस R3, तो R2 प्लस विड्थ ऑफ ब्लू रीजन, तो R2 हमारा 21 था, प्लस विड्थ ऑफ ब्लू रीजन, हमें हर रीजन की 10.5 दी हुई है, तो हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर R3। ठीक है, ये हमारा 31.5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो एरिया ऑफ रेड रीजन, सॉरी ब्लू रीजन, पाई
R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया पाई पहले से ही, तो 20, अच्छा हाँ, ये वही वाला A² माइनस B² वाला करते हैं इसमें। R3 प्लस R2 इंटू R3 माइनस R2 करते हैं 22/7 इंटू R3 31 पॉइंट वो है, सॉरी R3 है हमारा 31.5 प्लस हमारे उसमें 21 ऐड होगा तो हो जाएगा वो 52.5। फिर R3 31.5 माइनस 21 10.5 बचेगा, इसको नीचे कर देते हैं, पॉइंट हटा दिया हमने। इसके बाद ये 7 से, चलो देखते हैं बाद में, ये हो गया 21, ये हो जाएगा 105। अब ये 7 1 जा 7 3 जा, इसके बाद ये यहाँ पे 11 जा, आगे करते हैं 11 इंटू 105 इंटू 3 अपॉन में 2, तो हो जाएगा 33 इंटू 105 अपॉन 2। करते हैं आगे से, तो 33 इंटू 105 आ गया 3465 अपॉन में 2। इसे हम करते हैं आगे, 1 जा 1 बचा 4 7 3 2 जा 0.5 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ब्लू रीजन का आ गया, ब्लू का आ गया हमारे पास। अब यहाँ तक आ गया, ये दो रह गए बस, तो करते हैं आगे। अब R4 निकालना है हमें, तो R4 हमारा क्या होगा, R3 प्लस विड्थ ऑफ ब्लैक रीजन, तो R3 31.5 प्लस 10.5 विड्थ, तो हो जाएगा, एक मिनट, हाँ 42 सेंटीमीटर R4 है हमारा। तो एरिया इसका वही होगा, पूरा R4 रीजन, ये बड़ा सर्कल सब इंक्लूडेड है इसमें, माइनस R3 वाला सर्कल, तो हमारे को R4 का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू पाई R4 है ना, R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। एक मिनट, ये वाला हमने लिया है पूरा में से, हाँ ठीक है। अब पाई कॉमन ले लेते हैं, R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर पाई R4 प्लस R3 इंटू R4 माइनस R3। अब करते हैं आगे, 22/7 R4 प्लस R3 हो जाएगा 42 प्लस ये, एक मिनट, ये हो जाएगा 73.5 इंटू
42 माइनस 31.5 हो जाएगा 10.5। तो ये 2 से 21, 2 से 2 बचा 3, 4 बचा 23 बचा 7, तो ये हो जाएगा 21। अब हमारे पास आ रहा है 22 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 2। तो 22 इंटू 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441 अपॉन 2। इतना काटा ही नहीं तो हमारा 4851 हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा हमने यहाँ पे 2 नहीं काटा था ना, तो ये 2 2 हो गए, यहाँ पे 1 कट गया अपॉन 2। करते हैं इसे 2 4 2 1 बचा 1 5 जो 10.5। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन एरिया ऑफ ब्लैक रीजन आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये पूरा आ गया। अब हमें वाइट निकालना है। अब हमें R5 देखना है कैसे आया। R5 हो जाएगा हमारा ये पूरा, यहाँ तक R4 होता है। R4 हो गया, R4 रेडियस, R4 प्लस विड्थ ऑफ वाइट रीजन। तो R4 है हमारा 42 प्लस 10.5 हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। R5 आ गया हमारा 52.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया करते हैं हम। इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल टू पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। पाई कॉमन, R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर पाई R5 प्लस R4 इंटू R5 माइनस R4। तो R5 22/7, R4 प्लस R5 हो जाएगा 52 और उसमें 42 करता हूँ। एक मिनट करके देख लेते हैं। और 94.5 इंटू 10.5, 52.5 माइनस 42 10.5 होगा। आगे करते हैं ऐसे 2 सा, ये हो जाएगा 21, 2 सा देखते हैं ऐसे 1 सा 4 बचा 4, 8 सा 40, 4 बचा 5 9। तो 9 से जाता है 7 से, 2 सा 14, 4 बचा 9, 7 सा, यहाँ पे ये 22 11 हो गया। तो 11 इंटू 27 इंटू 21 अपॉन 2। तो करते हैं अब। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 6237 पॉइंट अपॉन में 2। इसे करते हैं डिवाइड, 3 1 यहाँ पे 1 7 8 16.5 3118.5। तो हमारा वाइट रीजन का ये आ गया एरिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता था यहाँ पे।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं पहले क्या है। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। हमें नंबर ऑफ इसमें रेवोल्यूशंस पूछे हैं ना, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ठीक है, हमें इसमें डिस्टेंस गिवन है। चलो देखते हैं आगे क्या करना है। तो गिवन लिखते हैं पहले हम इसमें। हमें डायमीटर ऑफ अ व्हील दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया है, स्पीड दी हुई है। स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मिनट्स में कितना चलेगी, तो टाइम जो है 10 मिनट्स, उसे आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 10/60 इतने आवर्स हो गए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड है 66 इनटू टाइम है इतना 1/6, तो डिस्टेंस जो है वो 11 किलोमीटर्स आ गया। 11 किलोमीटर्स। तो इसे पहले मीटर में चेंज करेंगे तो इनटू 1000 हो जाएगा सेंटीमीटर के लिए, और 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाँ, अब जो सरकमफ्रेंस है यहाँ पे, उसे हम पाई डी लिख सकते हैं। वैसे हम 2πr लिखते हैं, लेकिन 2r का मतलब भी तो d होता है, तो पाई डी लिख सकते हैं। तो अपना ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं। हमारे पास सब आ गया, डिस्टेंस हमारे पास आ गया, सरकमफ्रेंस पाई डी ले ली हमने। अब करते हैं आगे। डिस्टेंस है हमारे पास, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस है 11,000 एक मिनट, गलती से गलत लग गया, अपॉन पाई है 22/7 इंटू 80। अब जो इससे ये कट गया 1140 अपॉन 22 इंटू 8। इसका जो 7 है यहाँ नीचे डिवाइड होता था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करते हैं ऐसे, तो ये 11 सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 5 ज़ा 10, 1 में से 0 5 0 0 0। या फिर हम सीधे से ऐसे ही कर सकते थे, एक मिनट। इसे हम दोबारा लिखते हैं। ये हो गया हमारा 1 1 0 0 0 0 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 8। तो ये 11 के टेबल से दोनों जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 ज़ा, हो जाएगा 1 0 0 0 0, 1 ज़ा 10,000 है तो 5,000 हो जाएगा यहाँ पे। अब 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2500, 2 ज़ा 1250 1
625, तो 625 इंटू 7 हमारा होता है 4। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे इतने हैं, एक व्हील को घूमने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो हमारा 5th क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, देखते हैं उसे भी। ये टिक करना है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, क्या कह रहा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। ठीक है, इधर ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेरीमीटर 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर न्यूमेरिकली इक्वल होंगे तो जो उसका रेडियस है वो क्या होगा, तो 2πr इंटू इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर लिख सकते हैं। तो एक आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 2, तो 2 यूनिट्स होगा उसका रेडियस, 2 यूनिट्स होगा, क्योंकि आर हमारा 2 आ गया। तो हमारी एक्सरसाइज 12.1 ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।